Hello everyone, how are you? Dear students, पीछे हमारा एन एलियन हैंड के अंदर हमारा लेसन नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी चल रहा था, जिसके हमने 2 पार्ट पहले वाले वीडियो में किए हैं। अब तीसरा पार्ट हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप पार्ट को, लेसन्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है। देखिए, करी becomes fond of ripe bananas। ripe मतलब पके हुए बनानास, fond of शौकीन, यानी करी है वो पक्के फलों का शौकीन हो जाता है। he believes in self help much to the discomfort of his friend। वे स्वयं सहायता के लिए, सेल्फ हेल्प का मतलब स्वयं सहायता के लिए में विश्वास रखता है, और इससे उसके मित्रों को जो है द्विधा हो जाती है। डिस्कम्फर्ट यानी वो उसको मित्रों को जो है इससे जो है द्विधा हो जाती है। विद क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही नाउ ही डिजर्व्स। यानी शांत शान के साथ करी झिड़की स्वीकार कर लेता है। वह जानता है कि वह बहुत जो है इसके जो है योग्य है। करी वाज लाइक ए बेबी, यानी करी एक छोटे बच्चे की भांति है। ही हैड टू बी ट्रेन्ड, उसको ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, मतलब शरारती। यानी क्या है कि उसको नेक बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। यदि तुम उसे यह नहीं बताओगे कि वह कब शरारती होता है, तो पहले से ज्यादा ही वाज अप टू मोर मिस्चिफ देन ईवर। मिस्चिफ यानी वो शरारती, गलतियां करने वाला, पहले से ज्यादा गलतियां करने वाला हो जाता है अगर तुम उसको नहीं बताओगे तो। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे, एक दिन, somebody gave him, किसी ने उसे दिया, some banana to eat, उसने उसे कुछ जो है केले खाने के लिए जो है दिए। और very soon he developed a great love for राइप बनाना। और बहुत जल्दी, वेरी सुन, बहुत जल्दी ही वह पके हुए केलों के लिए उसका जो है प्यार विकसित हो गया, यानी वो उसको चाहने लगा, केलों को चाहने लगा। वेरी वी यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम फलों की एक बड़ी प्लेट जो है डाइनिंग कक्ष में, टेबल के समीप एक खिड़की में जो है उसके जो है रख दिया करते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड, यानी वो दिखाई नहीं दिए, अदृश्य हो गए एक दिन केले। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। एक दिन क्या होता है कि उस टेबल पे सारे जो केले जो है रखे गए थे वो गायब हो जाते हैं, और मेरे परिवार ने घर के सारे फलों को खा जाने का दोष जो है नौकरों पर जो है लगा देते हैं। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन, फल जो है दोबारा गायब हो जाते हैं। दिस टाइम द ब्लेम वाज, और इस समय जो है जो दोष है वो, आगे देखिए, पुट ऑन मी, और दोष जो है वो इस समय जो है दोष जो है मेरे ऊपर जो है लगाया जाता है। और एंड आई न्यू, और मैं जानता हूं, आई हैड नॉट डन इट, कि मैंने इसे नहीं किया था, डन किया था, इसे मैंने इसे नहीं किया था। इट मेड मी वेरी एंग्री, और इससे जो है मुझे मेड मी एंग्री विद माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, एंड द सर्वेंट्स, यानी जो नौकर हैं, इसने मुझे अपने माता पिता और नौकरों से बहुत जो है क्रुद्ध कर दिया, मुझे नाराज कर दिया, वेरी एंग्री कर दिया। फॉर आई वाज श्योर, क्योंकि मुझे विश्वास था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मुझे विश्वास था कि उन्होंने सारे फल जो है खा लिए थे।
मुझे विश्वास हो गया था कि उन्होंने सारे जो है ये फल खा लिए। द नेक्स्ट टाइम, और अगली बार क्या होता है, द फ्रूट डिसपियर्ड, और फल जो है वो फिर गायब हो जाते हैं। आई फाउंड ए बनाना, मैंने केला पाया, ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन, और अगली बार जो है सारे फल हो गए तो मैंने एक केले को पूरी तरह से कुचला हुआ करी के पंडाल में पाया, जहाँ करी रहता है, करीज पवेलियन, ये करी के रहने वाली जो जगह है, मैंने वहां पर जो है उसको जो है पंडाल में उसको जो है पाया। पवेलियन मतलब होता है पंडाल, पंडाल में उसको जो है पाया। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, और इस पे मुझे जो बड़ी हैरानी हुई, सरप्राइज्ड मतलब बहुत जो मुझे हैरानी हुई, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, और इससे पहले मैंने वहां कोई फल नहीं देखा था। एज यू नो he had always lived on twigs, जैसा कि तुम जानते हो कि वैसेदार टहनियां खाया करता था। ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब क्या होती है, टहनियां। ट्विग्स का क्या होती है, टहनियां। वो करी जो है टहनियां खाया करता था, लेकिन मुझे उस दिन जो वहाँ केला मिला, तो ये मुझे बड़ी हैरानी वाली बात हुई। डे नेक्स्ट डे while I was sitting in the drawing room wondering whether, जब मैं अगले दिन जो है, जब मैं ड्राइंग कक्ष में बैठा हुआ था, तो वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, तो रान था कि क्या मुझे टेबल से कुछ फल मेरे माता पिता की आज्ञा के बिना उठा लेने चाहिए, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, यानी पेरेंट्स परमिशन यानी माता पिता की आज्ञा के बिना, विदाउट ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नेक, और उसी समय एक लंबी काली चीज जो अचानक सडनली केम थ्रू द विंडो, खिड़की से आई, एंड डिसपियर्ड विद ऑल द बनानास, और वो जो सारे के सारे जो है केलों के साथ जो वह गायब हो गई। कोई काली चीज जो है उस खिड़की में से आई, और जो केले रखे हुए थे उस केलों के साथ जो वो लंबी जो चीज खिड़की में से आई थी वो भी गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड, और क्या है कि मैं बहुत जो है डर गया था, फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था, बिकॉज क्योंकि आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने कभी भी सांपों को केले खाते हुए नहीं देखा था। स्नेक्स, स्नेक्स मतलब सांप, स्नेक्स क्या मतलब सांप, सांप को खाते हुए मैंने जो है वो नहीं देखा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक, कि यह अवश्य ही कोई जो है भयानक सांप होगा। टेरिबल, टेरिबल का मतलब क्या होता है, टेरिबल ये मतलब भयानक, स्नेक सांप, कोई भयानक सांप ही होगा। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, और जो चुपके से अंदर आया होगा और फल उठा ले गया होगा, है ना, वो चुपके से अंदर आया होगा और फल जो है उठा करके ले गया होगा। आई crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, मैं धीरे से कमरे के बाहर आया। ran out from the room, धीरे से कमरे से बाहर आया, with great fear, यानी एक मन में जो है बड़ा डर था, ग्रेट फियर था, मन में जो है ग्रेट फियर था, एक बड़ा डर भय था। इन माई हार्ट, मेरे जो है दिल के अंदर। एंड रन आउट ऑफ द हाउस, और मैं घर से आ गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, और दिल में डर महसूस कर रहा था कि सांप फिर से घर में जो अंदर आ सकता है। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल अस, यानी वो सारे फलों को खा सकता है और हम सबको जो है ऑल ऑफ अस, हमें सबको जो है मार भी सकता है। As I went out, यानी जब मैं बाहर निकला, I saw Curry's back disappearing in the
डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, यानी जब मैं बाहर निकला तो मुझे करी की पीठ पंडाल की तरफ गायब होते हुए दिखाई दी। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना भयभीत हो गया था, दैट आई wanted his company to cheer me up, कि खुद प्रसन्न करने के लिए, खुश रखने के लिए मुझे उसकी संगति की जो है, उसकी कंपनी, कंपनी क्या होती है? संगति। कंपनी क्या होती है? संगति की जरूरत थी। चीयर मी अप यानी मुझे खुश करने के लिए उसकी संगति की जरूरत थी। आई रन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा। इनटू द पवेलियन, उसके जो है रहने के स्थान पर। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैं जो है दौड़ते उसके पंडाल में पहुंचा और मैंने जो है करी को केले खाते हुए पाया। करी को केले खाते हुए जो है पाया, मैंने करी को केले खाते हुए पाया। आई स्टूड स्टिल इन अस्टोनिशमेंट, और मैं जो है तब हैरानी में खड़ा था। The bananas were laying stone all around him, कि केले उसके चारों ओर जो है बिखरे पड़े थे। केले उसके चारों ओर जो है बिखरे पड़े थे। He stretched, उसने जो है अपने सूंड को जो है फैलाया। Out his trunk and reached for one far away from where he was standing, यानी उसने अपनी सूंड को फैलाया और उसे दूर तक ले गया, जहां से वो खड़ा था ना, जहां पर करी खड़ा था, उसने बाहर की तरफ अपने सूंड को जो है पूरा जो है स्ट्रेच किया, फैलाया। दिस इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, और इस प्रकार से जो है उसकी सूंड जो है एक काले सांप की तरह दिखाई दे रही थी, जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, है ना, किस तरह से उसने अपनी सूंड को जो है स्ट्रेच किया है, और एक ये सांप की आकृति की तरह जैसे ये बनी हुई हमें चित्र के अंदर दिखाई दे रही है। एंड और आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट करी वाज द थीफ, कि जो करी है वही चोर है। मैंने ऐसा एहसास कर लिया, मुझे पता चल गया कि करी है जो वो चोर है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, और उसे कान से उसे खींचा। एंड जॉय जॉयसली साउड माई पेरेंट्स, और जो है उसे खुशी के साथ अपने माता पिता को दिखाया, दैट की इट वाज करी, की ये करी है, एंड नॉट आई, कि मैं नहीं हूं जिसने जो है केलों को चुराया। माता पिता ने सोचा था ना कि केलों को मैंने चुराया है, मैंने खाया है ना, करी की बातें पता नहीं थी, तो मैंने माता पिता को दिखाया कि देखो वह करी है जो केले चुराता है, वह खाता है, वह मैं नहीं हूं, नॉट आई, मैं नहीं हूं। दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स, वह ये करी है जिसने सारे फल खाए हैं। दीज मैनी वीक्स, है ना, ये कई सप्ताहों से फलों को चट कर रहा है, कई सप्ताह से फलों को खा रहा है। देन आई स्कोल्डेड हिम, तब मैंने उसको डांटा, स्कोल्डेड डांटा। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, तब मैंने उसे झिड़का, क्योंकि हाथी शब्दों को उसी प्रकार समझ लेते हैं जैसे बच्चे जो है समझ लेते हैं, चिल्ड्रन समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड्स वर्ड्स, जैसे बच्चे शब्दों को समझ लेते हैं उसी प्रकार से हाथी भी समझ लेता है। एंड आई सैड टू हिम, और फिर मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगर मैं आपको जो फल चुराते हुए देखता हूँ, चोरी करते हुए देखता हूँ, यू विल बी विप्ड, तो तुम्हें जो है चाबुक से जो है पीटा जाएगा, पीटा जाएगा तुम्हें। ही न्यू, वह जानता है, दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वह जानता था कि हम सभी उससे जो है नाराज थे, है ना, सारे नौकर भी, इवन द सर्वेंट्स आल्सो, सर्वेंट्स है नहीं, सारे नौकर भी, सर्वेंट मतलब नौकर भी, हम उससे नाराज थे। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room, और उसके अभिमान को इतना आघात लगा उसे, मन के अंदर इतने उसे जो है आघात लगा कि फिर कभी भी उसने ड्राइंग रूम से कोई भी चीज जो है नहीं, जो उसने जो है
नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद जो है, इफ एनीबॉडी गेव हिम एनी फ्रूट्स, अगर कोई भी उसे जो फल देता तो क्या होता, ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक देम, तो वह उनका धन्यवाद कर रहा होता है ना, खुशी से चिल्लाता, स्क्विल्ड चिल्लाता, ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ ही थैंक हिम, स्क्विल्ड मतलब चिल्लाता, खुशी से धन्यवाद करता हुआ जैसे प्रतीत होता। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी punished फॉर हैविंग डन रॉन्ग, जो है एक हाथी गलती करने पर दंडित होने का इच्छुक होता है, इच्छुक होता है, पनिष्ड मतलब दंडित होना। बट इफ यू पनिश हिम, यदि आप उसे दंड करोगे विदाउट एनी रीजन, बिना कोई कारण के, रीजन मतलब कारण के, ही विल रिमेंबर, वो हमेशा याद रखेगा इट उसे, एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, और बदले में उससे जो है वो बदला लेता है, वो कभी नहीं इसका भूलता। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ब्रिंगिंग अप करी का पार्ट नंबर 3 पढ़ा है। अगला पार्ट पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। पिछले 1 और 2 पार्ट पढ़ने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।